हेलो बच्चों, अब व्याकरण में ही दूसरा पढ़ेंगे वाक्य। जो अपन सेंटेंस बनाते हैं उसको बोलते हैं वाक्य। तो वाक्य के क्या होते हैं? वाक्य क्या है? शब्दों वर्णों का एक समूह होता है। अब वाक्य के अपन यहाँ भेद पढ़ते हैं। वाक्य कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो जो रचना के आधार पर है, ये वाक्य के तीन भेद होते हैं। भेद बोल लो, प्रकार बोल लो। सबसे पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये किसके आधार पे हो गए? रचना के आधार पे। इनको कई बार परिवर्तित करने को आता है। अब इसके बाद अपन अर्थ के आधार पे बोल रहे हैं। अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि बोधक। अब इन वाक्यों में क्या होता है कि एक सेंटेंस कैसे बनते हैं? जैसे सरल वाक्य। सरल यानी क्या होता है? बिल्कुल सिंपल। इसमें क्या होता है? एक ही उद्देश्य होता है। सरल वाक्य यदि हम बनाते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है? एक ही होता है। जैसे राम दौड़ रहा है। राम तो कौन सा काम कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। संयुक्त वाक्य में इसके 2 उद्देश्य हो जाते हैं। आया ना समझ में? जैसे प्रातः काल हुआ और पक्षी क्या करने लगे? चहकने लगे। तो सुबह तो हुई परंतु पक्षी भी क्या हो गए? चहकने लगे। उसने मेरी बात सुनी, 2 आ गया ना और करके, और वो क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। अब इसके बाद इसमें क्या होता है? ये संयुक्त वाक्य समझ में आया। फिर मिश्र वाक्य देखिए। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। आया समझ में? तो ये भेद समझ में आए। जैसे हमने आपको कह दिया कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं। ये कौन सा वाक्य है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है। आया समझ में? तो रचना के आधार पे अपने कितने वाक्य हो गए? 3 भेद हो गए, 3 प्रकार हो गए। अब इसके सेकंड क्या है? अर्थ के आधार पे अपने को इसके वाक्य बनाना है। विधानवाचक में बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में आ जाता है, जैसे मोर वन में नाचा। अब निषेधात्मक वाक्य में क्या करोगे? नहीं का उपयोग हो जाएगा। निषेध वाक्य में क्या हो जाएगा? नहीं। जैसे मैं बाजार जाऊंगा। अब इसको निषेधात्मक में अपन चेंज करेंगे तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा। आया समझ में? अब इसके बाद प्रश्नवाचक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें अपन क्या लगाते हैं? क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसके जैसे हमने कहा मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा। हमने एक सेंटेंस ले लिया है, इसी को अपन 2-3 जगह चेंज कर देंगे। अब इसको प्रश्नवाचक में बनाएंगे तो क्या कर देंगे? बोलिए, क्या मैं बाजार जाऊंगा? क्या तुम बाजार जाओगे? यदि कोई पूछता है तो क्या तुम बाजार जाओगे? बाजार कौन जाएगा? क्वेश्चन वाक्य में कुछ भी अपन कर सकते हैं। अब इसी को यदि हम आज्ञावाचक में सेट करें तो आज्ञावाचक में क्या हो जाएगा? तुम बाजार जाओ। इसमें अपन क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तुम बाजार जाओ। इसी को एक ही सेंटेंस में अपन कई चीज बदल सकते हैं। संदेहवाचक, संदेह यानी शंका होती है, कंफर्म नहीं होगा, तो इसमें क्या जाएगा? मैं बाजार जाऊंगा, तो क्या जाएगा? शायद। क्योंकि कंफर्म नहीं है तो शायद मैं बाजार जाऊंगा। आया समझ में? अब इच्छावाचक में मैं बाजार जा सकता हूं। संकेतवाचक, संकेत क्या करेगा? इशारा करेगा। क्या तुम बाजार जाओगे? वो तुमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। आ रहा समझ में? अब लास्ट में विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक में क्या हो जाता है? विस्मय यानी होता है आश्चर्य। जब कोई भी घटना या कुछ हमें अचानक से पता लगती है तो विस्मयादि बोधक में, जैसे राम एक गधा बच्चा था, पढ़ने में ठीक नहीं था, परंतु यदि वो टॉप कर जाए तो अपन क्या बोलते हैं? ओह, आह। यदि कोई दुख भरी घटना हो जाए तो ओह 2 प्रकार के होते हैं। आह अपन क्या बोलते हैं? खुशी में। और वो है जब अपन क्या है, कोई दुख भरी घटना का अचानक कोई जो सूचना मिल जाती है, उसमें जब अचानक अपनी जो प्रतिक्रिया अपन व्यक्त करते हैं वो विस्मयादि बोधक में आ जाता है। आया समझ में? थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में